नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख विधा है निबंध विधा। तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। नंबर 1 पर यहाँ प्रश्न दिया है, निबंध के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, निबंध के 4 प्रकार होते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्णनात्मक निबंध में किसका उल्लेख होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है, वर्णनात्मक निबंध में घटना का उल्लेख किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, विचारात्मक निबंध में किसका उल्लेख होता है। तो इसका सही उत्तर है, विचारात्मक निबंध में विचारों का उल्लेख होता है। चौथा प्रश्न है, राजनीतिक विषयक निबंध किस विधा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो राजनीतिक विषयक निबंध जो हैं वो विचारात्मक निबंध विधा के अंतर्गत आते हैं। पांचवा प्रश्न है, कल्पना का आधिक्य किस प्रकार के निबंध में आता है। तो इसका सही उत्तर है, भावात्मक निबंध के अंतर्गत, भावनात्मक निबंध के अंतर्गत कल्पना का आधिक्य आता है। छठा प्रश्न है, ललित निबंध किस निबंध के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर है, ललित निबंध जो है आलोचनात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। अगला है, हिंदी साहित्य में निबंध लिखने की परंपरा किस साहित्यकार से शुरू होती है। तो इसका सही उत्तर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आठवां प्रश्न है, किस साहित्यकार ने हिंदी साहित्य कला को उत्कृष्टता पर पहुंचाया। तो इसका सही उत्तर है, रामचंद्र शुक्ल। नौवां प्रश्न है, किस साहित्यकार ने हिंदी निबंध को श्रेष्ठता प्रदान की है। तो इसका सही उत्तर है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रदान की है। आज का अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न, इनमें से शुक्ल युग के निबंधकार कौन कौन से हैं, कौन है। तो शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र रामवृक्ष बेनीपुरी द्विवेदी युगीन निबंधकार हैं और द्विवेदी युग के बाद जो छायावादी युग है उस युग के भी निबंधकार हैं। तो पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी जो है शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार रहे हैं। निबंध विधा से संबंधित जो आज के प्रश्न हैं वो इतने ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।